हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। इट्स अ मॉर्निंग टाइम और बहुत ज़्यादा फॉग है। विजिबिलिटी जो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है और मैं बहुत मुश्किल से ड्राइव करके इस टाइम स्कूल जा रही थी। इट्स मॉर्निंग 7:30 है और देखिए ज़रा विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं थी और बहुत ज़्यादा फॉग। 3 दिन से लाहौर में बहुत ज़्यादा ठंड है और ये आसमान का वेदर मैं आपको दिखा रही हूँ। इस वक्त आसमान की हालत है, हवा में बहुत ज़्यादा फॉग और कुछ नज़र नहीं आ रहा आस पास के। खैर ठंड बहुत ज़्यादा है लेकिन इसके साथ साथ बाकी काम भी ज़रूरी हैं, जैसे कि अब तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी खुल चुके हैं और इसके साथ साथ फिर घर के काम भी। लेकिन इन सर्दियों में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है आपको डिफरेंट चीज़ें खाने का, मज़े मज़े की। तो आज यहाँ पर हम शक्करकंदी बनाई है, घर पर ही हमने लेकर आए थे वेजिटेबल शॉप से और फिर उसको मैंने ये स्टीम कर लिया है और अब हम इसको स्टीम के साथ दोपहर के टाइम में मज़े से आराम से एंजॉय करेंगे इसको। अच्छा, शक्करकंदी जो वेट लूज़ के लिए भी बहुत अच्छी है, तो अगर आप अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको डे टाइम में कंज्यूम ले सकते हैं और आपका जनाब वेट लूज़ में भी इसके बहुत ज़्यादा सारे वेट लूज़ टिप्स भी होंगे, आप गूगल पे सर्च करके इसको अपने यूज़ में ला सकते हैं। तो हम तो बस इसको ऐसे ही फ्लेवर के तौर पर खा रहे हैं जनाब। अच्छा, इसमें मैंने कुकर में थोड़ा सा पानी नीचे डाल के 1 कप ऊपर ये छलनी के थ्रू रख के इसको स्टीम किया और अब हम इसको इसके छिलके वगैरह उतार कर मसाले के साथ और हल्का सा इमली की चटनी शिंगरेला की जो आती है उसी के साथ हम इसको सर्व कर लेंगे। अच्छा, सर्दियों की सबसे मज़े की बात यह है कि आप इजीली किचन के काम भी कर सकते हो क्योंकि इतना मुश्किल नहीं होती है, बल्कि इंजॉय करते हो। गर्मियों में तो किचन में जाना ही बहुत मुश्किल होता है और वहाँ पे खड़े होकर डिफरेंट चीज़ें बनाना, और वो भी जस्ट फॉर द टेस्ट, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन गर्मियों में इसके साथ साथ गर्मियों में आपको कुछ खाने के लिए दिल भी नहीं करता। यूजुअली हम बहुत मुश्किल से ही खाना वगैरह भी कम खाते हैं। सर्दियों में ये होता है कि आपको ऑब्वियसली सर्दी से फ़ाइट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो आपकी बॉडी जो है वो ज़्यादा फूड मांगती है। और वैसे जितनी भी लवाजमात हैं सारी की सारी सर्दियों में ही यूजुअली बनाई जाती हैं। जितने भी हलवा जात हो गए या पीनट्स वगैरह, जितने ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, ये सब सर्दियों में ही ज़्यादा खाए जाते हैं। तो बस जिस सर्दियों के यही लवाजमात हैं, आप इन्हीं चीज़ों को एंजॉय करें और इसी से हमारी सर्दियाँ जो है वो बहुत मज़े की हो जाती हैं। अच्छा, इनकी कटिंग करके हमने कटिंग करके इसी में बाउल में ही डाल लूँगी मैं और फिर हम इसकी अलग अलग सर्विंग्स कर लेंगे, जिसने जैसे खाना हो वो वैसे ही खा ले, क्योंकि सबका फ्लेवर अलग होता है। कि ज़्यादा मसाला पसंद करता है और किसी को चटनी ज़्यादा पसंद होती है। अच्छा, मैं यूजुअली मुझे साइनस का इशू रहता है तो मैं ये चीज़ें नहीं खा सकती, खट्टी या ठंडी चीज़ें। लेकिन अब इससे ज़्यादा तो कंट्रोल भी नहीं होता, थोड़ा बहुत तो चलो हो ही जाता है, लेकिन उसके बाद फिर बहुत सफ़र करना पड़ता है, हेडेक और बाकी चीज़ें भी हो जाती हैं, ज़ुकाम वगैरह। और आजकल जब हमने स्कूल भी ऑब्वियसली खुला है तो वहाँ भी जाना होता है, तो ज़ुकाम ये इस तरह की कोई चीज़ अफोर्डेबल भी नहीं है। कोरोना वायरस की वजह से इसने बहुत लाइफ टफ कर दिया। अच्छा, अब इसमें हम थोड़ा सा मसाले ऐड कर लेंगे। ये मसाला वैसे हम घर पर ही तैयार करते हैं, इसमें डिफरेंट चीज़ें ऐड हैं। अभी मैं नहीं बनाती, ये मेरी अम्मी बनाती हैं, तो उनसे पूछ कर इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी मैं अपलोड करूँगी जल्दी। तो बस ये मसाला स्पाइसी भी होता है और थोड़ा सा नमकीन भी होता है, ज़ीरा भी होता है इसमें, हल्की सी टाटरी या इस तरह की चीज़ें भी हैं। तो वो मैं पूछ के फिर रेसिपी इंशाल्लाह अपलोड करूँगी, फिर आपसे शेयर भी करूँगी। ये साथ में शिंगरेला की इमली जिंजर सॉस है, ये बहुत ज़बरदस्त का टेस्ट है अगर आपने ट्राई किया, और अगर आपने ट्राई नहीं किया तो लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा मज़े की है। और शक्करकंदी को तो शायद 4 चांद ही लग जाते हैं इसके साथ, इसका फ्लेवर बहुत मज़े का। बजाय इसके कि आप घर पे बनाएं इतना टाइम लग जाता है और इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है। इसका ये क्वार्टर पाउच जो है वो हार्डली आई थिंक 70-80 का मिल जाता है मार्केट से ईज़िली। तो शक्करकंदी इंजॉय कर रहे हैं। शक्करकंदी खा ली है और अब शक्करकंदी के बाद अब जनाब ये चाय का टाइम है और हमें क्योंकि बदपरहेज़ी ही होगी एक तरह से इमली की चटनी के साथ, तो उसके बाद फिर जो खाने वाली चाय या कुछ ऐसा ले लिया जाता है फ़ौरन ही। तो उससे क्या होता है कि जो बैड इफ़ेक्ट्स आने हैं या गला ख़राब होना है या कुछ ऐसा होना है तो वो ठीक हो जाता है। अदरवाइज़ फिर हेडेक और वही गला ख़राब हो जाएगा और फिर मेडिसिन लेनी पड़ेंगी डॉक्टर के पास।
और आजकल का जो इन्वायरमेंट है, हॉस्पिटल जाते हुए भी डर लगता है कि पता नहीं कि कैसा इन्वायरमेंट चल रहा है और क्या हो रहा है सब कुछ। साथ साथ खाने की भी तैयारियां चल रही हैं। रात के खाने के लिए हमने सोचा कि कुछ दाल चावल बना लिए जाएं, लाइट सा ही कुछ। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ दाल, मसूर की दाल है ये, और मैं इसको यूजुअली खुला ही बनाती हूँ। बस सारे मसाले स्पाइसेस डालकर, अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर और मिर्चें, हरी मिर्च, लाल मिर्च डालकर मैं इसको पकने के लिए रख देती हूँ। और फिर जैसे जैसे इसको बॉयल आता रहता है ये पकती रहती है। चावल भी साथ ही भिगो के रख देती हूँ। तो बस ये हमारा डिनर जो है वो रेडी हो रहा है। विंटर्स में किचन के काम करने में कोई इशू नहीं होता, आप इजीली कर सकते हो, एंजॉय भी करते हैं हम। लेकिन समहाउ आम रूटीन में समर्स में तो बिल्कुल दिल नहीं चाहता। अच्छा, अभी हम बस खाने की तैयारियां कर रहे थे तो इतने में कॉल आ गई थी कि कुछ गेस्ट आ रहे हैं। गेस्ट इतने मतलब बहुत क्लोज़ फैमिली मेम्बर ही हैं हमारे, वही आ रहे थे क्योंकि उन्होंने आउटिंग पे जाना था। तो बस वो थोड़ा सा 1 घंटे के लिए मिलने के लिए आ रहे थे। तो फिर हमने कुछ सोचा उनके लिए भी कुछ ना कुछ ले आएँ। तो बस फिर मैं बाहर गई और बाहर से कुछ चीज़ें परचेज़ की, कुछ चीज़ें घर पर ही तैयार की। तो इस तरह से हमने फिर उनकी सर्विंग की। खाना वगैरह तैयार हो चुका था। शाम में अक्सर गेस्ट आ जाते हैं, वीकेंड्स या वर्किंग डेज़ में वैसे भी गेस्ट आ जाए तो सबसे आसानी होती है कि आपने खाना रेडी कर लिया हो, क्योंकि फिर 7-8 बजे यूजुअली टाइम होता है गेस्ट के आने का, और फिर उसके बाद तो बिल्कुल टाइम नहीं बचता और ना हिम्मत रहती है। और अगर स्पेशली वर्किंग डेज़ हों तो आपने नेक्स्ट डे जाना भी होता है, तो फिर बिल्कुल भी घर के काम करने की हिम्मत नहीं होती है। तो मेरी कोशिश होती है कि हम खाना जो है वो टाइम से बना लें, मतलब 4-5 बजे से फ्री हो जाएं। अगर खुद भी बाहर चले जाएं कोई चीज़ लेने, या फिर कोई आ जाए तो फिर कोई इस तरह की सिचुएशन में मसला ना हो, हमारा खाना जो है वो बिल्कुल रेडी हो, तो बस फिर इजीली सारा कुछ हो जाता है। अच्छा, दाल रेडी हो चुकी है, राइस भी ऑलमोस्ट रेडी हैं। तो बस अब हम तड़के की तैयारी कर रहे हैं। तड़के में वही प्याज और आपने ज़ीरा ले लेना है, अदरक इसका सॉरी कड़ी पत्ता है, और साथ में रेड चिलीज़, और ये हमने बघार जो है वो दाल में डाल दिया। मज़ेदार सी दाल रेडी हो गई है। और अब हमारे साथ साथ राइस भी रेडी हो रहे हैं। राइस को हमने बॉयल तो आ चुका है, और अब हम जनाब इसमें डाल रहे हैं राइस पानी में, और इनको बॉईल कर लेते हैं जल्दी से। इसके साथ साथ आप लोगों से कुछ बातें भी करते रहते हैं। विंटर्स में और कुछ स्पेशल खाने की डिश या आपके यहाँ कुछ स्पेशल बनता हो तो वो लाजमी शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे बताइएगा कि आप लोग क्या खाते हैं विंटर्स में ऐसा स्पेशल, क्या आपके घरों में बनता है। क्योंकि कुछ हर फैमिली की अपनी ट्रेडिशंस होती हैं। कुछ फैमिलीज़ में डिफरेंट हलवे बनते हैं, कुछ में गच्चक वगैरह या कुछ ऐसा बनता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ कैसी विंटर्स जो है वो आप सेलिब्रेट करते हैं, या एक तरह से सेलिब्रेशन ही हो जाती है, कुछ टाइम के लिए आती है अब तो विंटर्स। पहले तो कुछ टाइम होता था, लेकिन आजकल तो बिल्कुल ही कुछ नहीं पता कि बहुत बस 2 महीने या इससे ज़्यादा कम टाइम में ही होता है। अच्छा, यहाँ पे हम कबाब रेडी कर रहे हैं, क्योंकि गेस्ट जो आ रहे हैं उनके लिए हमने सोचा कि घर पर कबाब रखे हुए थे तो बस वो रेडी कर लेते हैं। कुछ फ्रूट चाट बना ली थी और कुछ केक वगैरह मंगवा लिया था। तो बस इतने शॉर्ट नोटिस पे हमने इतनी ही चीज़ें तैयार रेडी कर ली थी। बस अंडा वगैरह फेंट के रख लिया है। जैसे वो लोग आए बस हमने इसको जो है वो फ्राई करके सर्व कर देंगे। अच्छा, कबाब अभी हमने रेडी नहीं किए हैं क्योंकि हमें नहीं पता कितने लोग आ रहे हैं। चलो जितने भी आएंगे फिर उसी हिसाब से हम कबाब फ्राई कर लेंगे, ठीक है। और अब जनाब फ्रूट चाट में लगाएंगे हम स्पून, और ये केक निकालते हैं प्लेट में, और फिर इसकी सर्विंग्स रेडी कर लेते हैं। और बस चाय, अच्छा, बस चाय जो है वो गेस्ट के आने पे सर्व हो जाएगी जैसे वो लोग आएंगे, क्योंकि हमें भी कंफर्म नहीं था कि कितने लोग आ रहे हैं, 3 या 4। तो बस हम उसी हिसाब से अपनी अंदाज़े के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहे थे। और बस फिर चीज़ें रेडी हो चुकी हैं, कप वगैरह सारा चीज़ें रेडी करके पहले से ही रख लेते हैं। उससे ये होता है कि आप जब गेस्ट आते हैं तो आप उनको टाइम दे सकते हैं, बातें कर सकते हैं। तो अगर ऑन द स्पॉट अगर आप सब करने लगें तो फिर ओब्वियसली टाइम नहीं मिले, तो फिर उनको टाइम भी नहीं दे सकते हैं, फिर कुछ ना कुछ रह ही जाता है ऐसे डिस्कशन के लिए। बस फिर मेरी ये रूटीन है कि मैं तो पहले से सब चीज़ें रेडी करके रख लेती हूँ ताकि आप अपने गेस्ट को इजीली टाइम दे सकें। और फिर
और बातें शातें कर सकें उनके साथ। और बस जनाब ये सब चीज़ें रेडी हो गई हैं, क्लीनिंग कर लेंगे और बस फिर हम इनको रेडी करके फिर उनका वेट कर रहे हैं ताकि वो लोग आएँ। अच्छा, डे जो है वो पूरा ऐसे ही गुजर गया है डिफरेंट तरह के काम करने में, और अब बिल्कुल मैं एग्जॉस्ट हो चुकी थी और दिल जा रहा था बस जल्दी से, क्योंकि मिलना भी ज़रूरी था। अगर इतना इम्पोर्टेंट ना होता तो फिर मैं शायद सो जाती खुद से, लेकिन बस अब मैंने सोचा कि थोड़ा सा मिल ही लें, क्योंकि वो शादी के बाद फ़र्स्ट टाइम आ रहे थे हमारी तरफ, तो ऐसे रूड भी लगता है फिर, लेकिन बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है। बट एनी हाउ इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। फाइनली जी, फाइनली चीज़ें वापस आ गई हैं, सेविंग हो गई। अब इसको समेटते हैं, क्लीन करते हैं, और इसके रिवार्ड में हमें मिला है केक जो हम खाएंगे। लेट मी चेक। मैं मिठाई एक्सपेक्ट कर रही थी लेकिन जब मैं मिठाई एक्सपेक्ट करती हूँ ना तो मिठाई आती ही नहीं है। हमेशा मेरे साथ ऐसा ही कुछ होता है। और अब हमारा कुछ ख्वाहिश है कि चॉकलेट और केक हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो चॉकलेट केक लाए होंगे। इंतज़ार। ओह यस, ओह वाह, चॉकलेट केक है। अच्छा जी, अब सब काम से फ्री होकर अब हमारी चाय रेडी हो गई है। व्लॉग का एंड हो रहा है चाय पर। तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा आपको कैसा लगा, और प्लीज़ 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 चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्रिप्शन आपकी बहुत ज़रूरी होती है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर।